जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। कैंची धाम लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। आज हम बात कर रहे हैं जब कैंची धाम में श्री विंध्यवासिनी देवी के मंदिर की स्थापना की गई। यह मंदिर सन 1973 जून में बन गया था। इस मंदिर का स्थापना दिवस 15 जून ही है। बाबा जी ने कैंची के मंदिरों की स्थापना के लिए मालपुए के भंडारे के लिए यह तारीख निश्चित कर दी थी। इस मंदिर की स्थापना के बाद बाबा जी ने पहाड़ के भक्तों से कहा था, तुम्हारे पहाड़ में माँ देवी को बहुत मानते हैं, ताई सो हमने विंध्यवासिनी का मंदिर भी बनवा दिया। ये थे बाबा जी के शब्द। विंध्यवासिनी माँ की स्थापना के लिए मूर्ति का कई दिनों से पूजा पाठ चलता रहा। इंदर जी, जिनका नाम था सर्वदमन रघुवंशी, जिनका कच्छा में आज भी फार्म हाउस है, लोग उन्हें इंदर चाचा के नाम से जानते थे। तो इंदर चाचा और उनकी पत्नी पूरी श्रद्धा से और प्रेम से इस पूजा में शामिल हुए और यजमान के रूप में कार्य किया। हवन हुए, प्राण प्रतिष्ठा में जितनी भी जगह से जल लाया जाता है वह लाया गया। चावल में, चीनी में, गेहूं में रखकर मूर्ति की पूजा संपन्न की गई। जब विंध्यवासिनी माँ की मूर्ति स्थापित हो गई तब इंदर जी और उनकी धर्मपत्नी बहुत थक गए थे, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया थी। शाम का समय था, वो लोग अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अचानक ही इंदर चाचा जी को बाबा जी का बुलावा आ गया। बाबा जी ने कहा, जाओ इंदर को बुला कर लाओ। बस फिर क्या था, इंदर जी को बुलाया गया। इंदर चाचा आए। बाबा जी ने कहा, जाओ इंदर, टहलने जाओ, पत्नी को साथ में लेकर जाना, दोनों जने ही जाना। इंदर जी चुपचाप खड़े थे, शायद जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे बहुत थके हुए थे। एक बार फिर बाबा महाराज ने जोर देकर कहा, इंदर, हमने कह दी, जाओ टहलने जाओ और नीचे की तरफ जाना, फार्म की तरफ जाना। बाबा ने ऐसा बोला। कैंची मंदिर से जो सड़क आगे गर्म पानी अल्मोड़ा की तरफ जाती है, वहाँ नीचे की तरफ बाबा जी का फॉर्म है, गौशाला है। बाबा जी उधर ही जाने की बात कर रहे थे। इंदर जी ने अपनी धर्मपत्नी को साथ लिया। बस फिर क्या, बाबा जी की आज्ञा का पालन किया। दोनों जने टहलने चल दिए। कैंची मंदिर से नीचे की तरफ जाने वाली सड़क पर वो दोनों टहलते जा रहे थे। रास्ता सुनसान था। सन 1973 की बात है। उस समय शाम को सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं होती थी। सड़क सुनसान रहती थी। जाने वाले दिन में ही सफर करके अपने घर पहुंच जाया करते थे। वे दोनों इस सुनसान सड़क पर आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। अचानक सामने पहाड़ पर क्या देखते हैं, सामने बड़ा सा एक शेर खड़ा है। शेर को देखते ही उन दोनों को रोमांच आया। इंदर जी और उनकी धर्मपत्नी डरे नहीं, दोनों ने ही अपने हाथ जोड़ दिए। वह शेर को प्रणाम कर रहे थे। शेर उनको देख रहा था और वे शेर को देख रहे थे। दोनों ने ही हाथों को जोड़कर शेर के सामने कहा, हे माता रानी, आपका शेर तो हमको दिखाई दे रहा है, जरा माता रानी आप भी प्रकट हो जाइए और हमको दर्शन दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे। अदृश्य रूप में माता रानी ने उन्हें दर्शन भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। देवी माँ को प्रणाम करके दोनों वापस कैंची आश्रम में आ गए। अंधेरा हो चुका था। सामने बरामदे में तख्त के ऊपर बाबा जी विराजमान थे। उनका पूरा दरबार सजा था। लोग वहाँ बैठे हुए थे। शाम को बाहर का कोई नहीं होता था, दर्शनार्थी जा चुके होते थे, बस अंदर रहने वाले लोग ही उस समय पर होते थे। बाबा जी दोनों को वहाँ देखकर हंसने लगे। बोलते हैं, अच्छा दर्शन कराए, शेरा वाली माता के दर्शन कराए, बहुत अच्छा किया। बस और कोई समझे न समझे, इंदर चाचा और उनकी धर्मपत्नी को ये बात समझ में आ गई थी कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। बाबा जी ने कैंची मंदिर में साक्षात विंध्यवासिनी माँ का मंदिर स्थापित कराकर इंदर जी और उनकी धर्मपत्नी से पूजा करवाकर फिर उनको टहलने के बहाने भेजकर दोनों को साक्षात शेरा वाली माँ के दर्शन भी करा दिए। कितने भाग्यवान थे इंदर जी और उनकी धर्मपत्नी। इंदर चाचा ने 27 जनवरी 2021 को ही अपनी देह लीला समाप्त की है। वह आजीवन बाबा जी के कार्यों में ही लगे रहे। बाबा जी ने असीम कृपा की उनके ऊपर। इतने प्यारे हैं हमारे बाबा नीम करौरी।
आपको यह संस्मरण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।